साथियों, आप मुझे धर्मेंद्र सोलंकी के रूप में जिस रूप में जानते हैं, गांव गरीब किसानों की आवाज को अपने गीतों के माध्यम से अपने नेता के आदेश पर उठाता ही हूं, लेकिन वर्तमान सरकार का एक एक काला चिट्ठा भी खोलने का काम करता हूं। बड़ी तेज चर्चा है, कलेजा फटा जा रहा है और शर्म से उत्तर प्रदेश का सर नीचे झुका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बाबा जी, जिनका होम टाउन है गोरखपुर, और गोरखपुर के अंदर एक कानपुर से आया व्यापारी व्यवसायी नाम मनीष गुप्ता, माता पिता का इकलौता संतान, व्यापारी था, बड़ा नाम सुना था गोरखपुर का। बाबा जी ने हर मंचों से बड़े गोरखपुर के बारे में लच्छेदार भाषण करते थे, करते भी हैं। गोरखपुर स्वर्ग है, गोरखपुर ये है, गोरखपुर वो है, गोरखपुर जो है। लेकिन बाबा जी, मैं आपके बगल के जनपद का रहने वाला हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर कहीं गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई है तो कहीं न कहीं आपके ऊपर सवाल या निशान खड़ा होना लाजमी है। और आप अभी तक मौन हैं, चुप हैं, ये अच्छी बात नहीं। बनिया बिरादरी का था, बैकवर्ड क्लास का था, और क्या आपके गोरखपुर में आना गुनाह है? आपके गोरखपुर में होटल लेकर रहना गुनाह है? तो सुनिए, ये धर्मेंद्र सोलंकी इनकलाब पैदा करने जा रहा है, रोकना है तो रोक लो। बाबा तेरे शहर में हो गई, अरे बाबा तेरे शहर में हो गई जुर्म की सीमा पार, तेरी हत्यारी है सरकार, 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 तेरी हत्यारी है सरकार। कुछ भक्तों के पिछवाड़े में मिर्ची लगेगी, बरनाल रख लेना अगर मैं हत्यारी सरकार कह रहा हूं तो। आप बताओ आप, तुम्हारे शहर में, मुख्यमंत्री के शहर में एक व्यापारी आता है और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात्रि 8 बजे के बाद बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के आप किसी भी थर्ड पर्सन व्यक्ति को टच नहीं कर सकते हैं रात को। और आपकी पुलिस, वो भी जब मिनी मुख्यालय कहा जा रहा है मुख्यमंत्री का शहर, जहां बड़े से बड़े अफसर, बड़े से बड़े अधिकारी बैठते हो, आपका मंदिर सटे हो, जहां आपका निवास है, और वो भी इतनी बेरहमी से। जुर्म क्या था उसका? कसूर क्या था उसका? गोरखपुर का नाम सुनकर मनीष गुप्ता आए थे व्यवसाय के सिलसिले में। अपने कई साथियों के साथ मनीष गुप्ता गोरखपुर का नाम सुनकर कानपुर से आते हैं और अपने साथियों के संग में वो होटल बुक कराए थे। वो भी आपका सबसे क्रीम जगह, जिस जगह की आप बाहर जाते हैं तो चर्चा करते हैं, रामगढ़ ताल, और उसी परिसर के अंदर कृष्णा होटल बुक करवाया था मनीष गुप्ता ने अपने साथियों के साथ। और बाबा जी, धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। आपकी पुलिस रात को दरवाजा खटखटा के बिना मतलब की चेकिंग करती है। आपको आईडी लेना चाहिए, सही है कि गलत है जांच लेना चाहिए। होटल है, हमने कमरा बुक कराया है, मैं रात में रुका हूं, मेरे पास से कोई अनर्गल चीजें बरामद हो, मेरे पास से कोई ऐसी चीज बरामद हो जिससे समाज को खतरा हो, प्रशासन को खतरा हो, लाइन ऑर्डर बिगड़ता है, तब मैं दोषी हूं। लेकिन आपका जो पुलिस वाला है, दरोगा, नाम जिसका जगत नारायण सिंह है, लेकिन लोग उसे नगद नारायण सिंह कहते हैं, उसका काम ही है रात को होटलों में छापा मारना, वसूली करना। आपके नाक के नीचे हो रहा है, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको। तब
गोरखपुर का नाम सुनकर मनीष गुप्ता आए थे, अपने साथियों के संग में वो होटल बुक कराए थे, और तेरी पुलिस ने उन पर कर दी, अरे तेरी पुलिस ने उन पर कर दी ऐसा अत्याचार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है सरकार। जमीर मर गया था पुलिस वालों का। मनीष गुप्ता को रात में उठाए लोग, मारना पीटना चालू करते हैं। व्यापारी आदमी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप मेरा जुर्म तो बता दीजिए, मेरा कसूर तो बता दीजिए, क्यों मार रहे हो मुझे, कारण क्या है, कारण बताओ, किसके आदेश पर आप आए हो। उसने इतना ही सवाल किया कि ये नगद नारायण सिंह उर्फ जगत नारायण सिंह के साथ आए पुलिस वालों ने डंडा से, लात घूंसों से मारना चालू करते हैं, और नाजुक जगहों पे मारे थे। मारे हालत बिगड़ गई उसकी। तब ये पुलिस वाले अपने आप हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जैसा कि पेपर ने बताया, रेफर कर दिया गया पेपर के हिसाब से। लेकिन सत्यता यह है कि ये लोग मारे इतना कि वो होटल में ही इस दुनिया को छोड़ चुका था मनीष गुप्ता। तब कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर मनीष बोले, क्या है जुर्म हमारा, पुलिस के लाठी का शिकार बना मनीष बेचारा, हाथ जोड़कर मनीष बोले, क्या है जुर्म हमारा, पुलिस के लाठी का शिकार बना मनीष बेचारा। और अरे लाठी लातों घूंसों से अब, अरे लाठी लातों घूंसों से अब करने लगे है वार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है सरकार। हत्या हो गई। बाबा जी केवल आप इतना ही कह दिए कि हमने इतना लाख रुपया दे दिया। कितना आपने दिया? 10 लाख। बाबा जी लखनऊ में भी एक हत्या हुई थी, आपने 40 लाख रुपया दिया था। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता कभी समाज में जातिगत भावनाएं उद्वेलित हो, मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं। लेकिन अपर क्लास के लोगों के लिए 40 लाख और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए 10 लाख। उसके पत्नी को गैजेटेड अधिकारी बनाया आपने, बड़ी नौकरी दिया, और इसके पत्नी को वो मासूम बच्चा 4 साल का बेटा लेकर के आई थी। टेलीफोन पे जब कोई सूचना नहीं मिली, 10 मिनट पहले बात हुई थी, उसके बाद फोन नहीं लग रहा था। अपने हित मित्र रिश्तेदारों को लेकर के आई, डेड बॉडी लेकर के जा रही थी पुलिस के साथ। 15 पुलिस वाले थे। बच्चा रो रहा था, भूख से तड़प रहा था, लेकिन यहाँ से और कानपुर तक कहीं रोक के बच्चे को खाना तक नहीं खिलाया गया, पानी तक नहीं पिलाई गई। यही है तुम्हारी पुलिस, यही है आपका लाइन ऑर्डर। कहाँ गए वो राज्यपाल महोदय जो समाजवादी पार्टी के सरकार में चींटी मर जाती थी तो बड़े बड़े अखबारों में और टेलीविजनों में बयान देते थे कि उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर खराब है। आज दिन दहाड़े रेप बलात्कार हो रहा है, रात में बिना परमिशन पुलिस मार मार के एक व्यापारी की हत्या कर दे रही है मनीष गुप्ता की, और आपकी पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है। आपका डीएम और कप्तान शर्म तो तब आई है जब वीडियो वायरल हुआ है। आपका डीएम और कप्तान उसके पत्नी को धमका रहा है, हड़का रहा है, कह रहा है एफआईआर से कुछ होने वाला नहीं है। जनता का श्राप पड़ता है ना अधिकारियों, तो याद रखना आने वाली तुम्हारी नस्लें खराब हो जाती हैं। अपने बेटे और बेटियों से भी सचेत रहना। आज एक किसी दूसरे का बेटा गया है, जब तेरा बेटा जाएगा तो तेरे कलेजे पे कैसे बीतेगा। और सुनो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
बाबा तेरे घर में हत्या हुई है देखो भारी। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप रैली करने में मस्त रहो, व्यस्त रहो। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार लाल मिर्चा तोड़ करके अपने पास रखी है। बधाई देना चाहता हूं अपने नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनको ढाढ़स बंधाया, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और सरकारी जजों से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का मांग किया और 20 लाख रुपया समाजवादी पार्टी सरकार नहीं रहने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उस परिवार को मदद के रूप में, सहायता के रूप में देने का काम किया है। बताओ, माँ बाप का इकलौता बेटा, माँ पहले ही मर गई और पिता हमेशा बीमार रहता है, उस पिता के कलेजे पे कैसा बीता होगा। वो पत्नी जो जवानी में विधवा हो गई, वो 4 साल का बेटा जिसके सर से बाप का साया उठ गया। आप जरा बताओ, वह बेटा, वह माँ और वो बूढ़ा बाप कौन सहारा है? धिक्कार है इसी सरकार पर। और बाबा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अंदर नैतिकता होगी तो आज इस्तीफा दे करके आप चले जाएंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा अपराध मुख्यमंत्री के शहर में नहीं हुआ था जितना बड़ा अपराध आपके शहर में हुआ है। बाबा तेरे घर में हत्या हुई है देखो भारी। और ये बात कहता हूँ व्यापारी समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो। धर्मेंद्र सोलंकी कहता है समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के जमाने से व्यापारियों को जितना बड़ा सम्मान मिला समाजवादी पार्टी ने दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया। देख लो ये बाबा की सरकार क्या कर रही है। बाबा तेरे घर में हत्या हुई है देखो भारी। अरे कब तक बनिया वैश्य गुप्ता, चुप रहे व्यापारी। बाबा तेरे घर में हत्या हुई है देखो भारी। कब तक बनिया वैश्य गुप्ता, चुप रहे व्यापारी। और अरे धर्मेंद्र सोलंकी की ये गूंजी है ललकार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है सरकार, तेरी हत्यारी है, तेरी हत्यारी है सरकार, 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 तेरी हत्यारी है सरकार। बाबा तुम इस्तीफा दो, सुरक्षा नहीं कर सकते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी नहीं रह सकते।